अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। ये जी नाश्ते से फ्री होने के बाद तो सारी क्लीनिंग करवा ली है मैंने। तो अच्छा, ये जो मेरी मेड है ना, उसको आदत है कि वो काम करने के बाद जो है ना ऐसे ही पंखे फुल चला के चली जाती है, बंद बिल्कुल नहीं करती। तो बस स्टार्ट में मैं भी नहीं देखती थी, घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद मैंने जब देखना सारे रूम्स में जाके तो फ़ैन फुल चल रहे होते थे, तो मुझे इतना अफ़सोस लगता था कि उसने भी बंद नहीं किया और मेरा भी ध्यान नहीं गया। लेकिन अब ये है कि मैं जैसे ही वो जाती है उसके बाद ना एक दफ़ा सारे रूम्स में जाके चेक कर लेती हूँ कि फ़ैन चल रहे हैं या ऑफ़ हैं। तो जैसे भी हो फिर मैं उन्हें बंद कर देती हूँ। तो हालांकि मैं रोज़ उसको कहती हूँ कि जाते हुए फ़ैन बंद कर देना, लेकिन पता नहीं क्यों उसको याद नहीं रहता है या क्या प्रॉब्लम है। तो बस मैं ना अब इस बात पे ख़ास जो है ना ध्यान रखती हूँ, जैसे ही वो निकलती है तो मैं चेक कर लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं काट रही थी गरमा, 3-4 दिन से लाके इसको फ्रिज में रखा हुआ था, तो मेरा टाइम नहीं लग रहा था, तो मैं बच्चों को कह रही थी आप लोग खा लो, तो वो नहीं खा रहे थे। ऐसे नहीं खाते हैं, बस फिर अभी सब इकट्ठे होकर बैठे थे तो मैंने कहा चलो अब मैं काट के दे देती हूँ तो खा लेंगे। फ्रिज में पड़ा था 2-3 दिन से, तो अच्छा ख़ासा ठंडा हो गया था, तो बड़ा मज़े का लग रहा था, क्रिस्पी और मीठा। तो सीज़न है आजकल इनका, तो ज़ाहिर है सारे फ्रूट्स जो है ना वो सीज़न में ही अच्छे लगते हैं, तो उनको सीज़न में ही खाना भी चाहिए। बस तो फिर ये फ़िनिश कर लेंगे सब। अच्छा जी, उसके बाद मुझे कॉल आई कि मेरी ममानी जो है ना वो हॉस्पिटल में हैं, आज उनका ऑपरेशन है। तो मुझे जो है ना टेंशन भी हुई सुन के, और साथ ही ये कि बस दुआ भी कर रही थी कि अल्लाह ताला खैर खैरियत से उनका ऑपरेशन कामयाब हो जाए और खैर खैरियत से अपने घर वापस जाएं। तो जो है ना मुझे लेट ही पता चला था, वो लोग तो सुबह से आए हुए थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं हॉस्पिटल तो मैंने जाना था, तो मैंने सोचा मैं कुछ खाना बना के ले जाती हूँ, वो लोग सुबह से आए हुए हैं, भूखे ही होंगे। ज़्यादा टेंशन में तो फिर किसी को भूख भी नहीं लगती और कौन खाता भी है। तो बस फिर मैंने जो है ना मैं जल्दी जल्दी बना रही थी खाना, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था, बस मैंने सोचा फिर मैं आलू गोश्त बना लेती हूँ। अच्छा, ये मैंने जो है ना टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची सबको पीस के ना तो मैंने डाल दिया, इनका पानी ड्राई करके। तो अब इसमें मैं ऑयल डाल के इसकी भुनाई कर लूँगी। उसके बाद जो है ना मैं इसमें चिकन डाल के तो फिर मैं चिकन को भी अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। ये मैंने बर्तन चेंज कर लिया है क्योंकि खाना थोड़ा ज़्यादा बनाना था मुझे, तो वो बर्तन छोटा था। तो क्योंकि वहाँ पे जो है ना काफ़ी लोग आए हुए थे, मेरी जो है खाला भी थी और मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर और मेरी जो है ना खाला के बच्चे साइमा, ज़ुबैर, मामू के बेटे विक्की, मामू ममानी सब थे। तो इसलिए मुझे डर था कि काम ना रह जाए, इसलिए मैंने ज़रा खुले बर्तन में ज़्यादा खाना बना लिया। बस चिकन को फ्राई करके इसमें मैंने आलू डाल दिए। अच्छा, वैसे खुशी का मौका हो तो मैं खाना जो है ना बड़े आराम मज़े से बना लेती हूँ, मतलब मुझे उलझन नहीं होती खाना बनाते हुए। लेकिन आज ज़रा टेंशन थी, तो समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, और कौन सी चीज़ मैंने डाल दी है, कौन सी रह गई है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। बड़ा जो है ना आज बस अजीब तरीके से मैंने खाना बनाया। तो बहरहाल ये कि जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बहरहाल बना लिया था मैंने, क्योंकि फिर भी जो है ना खाना टेंशन है या कुछ भी है, लेकिन खाना तो फिर पड़ता ही है। तो बस जी ये मेरी कोशिश थी कि बस मैं जल्दी से जल्दी बना के तो ले जाऊँ खाना साथ। अच्छा जी, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो मेरे भाई भाभी शिफ्ट हो गए हैं लंदन, तो उनको मैंने ये डॉक्यूमेंट्स भिजवाने थे। तो ये कुछ जो है ना प्रॉब्लम की वजह से कुरियर हो नहीं पा रहे थे। तो आज फिर मैं बस वीकेंड पे ऑफ होते हैं सारे ऑफ़िस वगैरह, तो बस आज मंडे था, तो मैंने सोचा ये मैं कोशिश करती हूँ आज जो है ना कुरियर करने की, तो शायद हो जाए। तो कुछ अम्मी भी आई हुई थी क्योंकि अम्मी का होना भी जो है ना ज़रूरी था, तो वो आई हुई थी, तो मैंने कहा चलो बस साथ ही मैं जो है ना लगे हाथ ये काम भी करवा देती हूँ। तो बस ये कि जो हॉस्पिटल के नज़दीक ही था कुरियर ऑफ़िस, तो बस ये कि साथ ही ना ये काम भी निपटा लूँगी। उनको भी बहुत प्रॉब्लम हुई हुई थी, टेंशन में थे वो कि उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुँच रहे। तो बस ये कि आज उनकी प्रॉब्लम भी ये जो है ना सॉल्व हो जाएगी। बस जी खाना कर लिया था मैंने रेडी, बस सैलड वगैरह बना ली थी, रायता बना लिया था, साथ में सालन रेडी हो गया था और कुछ मुरब्बा अचार वगैरह मैंने निकाल लिया था। बस जल्दबाजी में इतना सही मैं बना पाई थी, कुछ ज़्यादा नहीं बना था मुझसे। बस मैं खाना पैक करके तो अब जो है ना अपने बेटे को लेके अहमद को हॉस्पिटल चली जाऊंगी, ताकि उनको मैं जो है ना टाइम से खाना पहुंचा दूं। सुबह से वो भूखे बैठे होंगे तो वो कर लें, खा लेंगे कुछ। बस पैक करके अब हम लोग निकलेंगे। आज मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा था, थोड़ी थोड़ी देर बाद बारिश हो रही थी,
तो ये था कि अभी कुछ देर जो है ना रुकी है, तो मेरा दिल है बस मैं अभी निकल जाऊँ इससे पहले कि फिर दोबारा से बारिश स्टार्ट हो जाए। बस जी ये अब पहुंच गए थे हम हॉस्पिटल। तो ममानी का ऑपरेशन हो रहा था जब हम लोग गए, तो बस फिर थोड़ी देर हमने वेट किया। तो ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनका ऑपरेशन हो गया ठीक ठाक। उनको जो है ना रूम में शिफ्ट कर दिया और जो होश में आ गई थी वो। और ये कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लंबा ऑपरेशन था, तकरीबन 6 घंटे का ऑपरेशन था उनका, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गया। बस जी अब सबको हमने खाना वाना खिला दिया है और खाना खिला के तो बस बर्तन वगैरह समेट लिए हैं। और उसके बाद जो है मैं कुरियर के ऑफ़िस जाके तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स का काम था वो भी मैं करवा आई हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जी घर आ गए थे हम लोग थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद। तो जो है ना अब मुझे एक और पार्सल मेरा आया था, तो मैंने सोचा ये भी मैं अब जो है ना ओपन कर लूँ आपके सामने। तो अच्छा जी ये मैंने जो है ना गोल्डन रोज़ के पेज से मैंने मंगवाई थी, ये मिनी लिपस्टिक्स थी। और ये मैं जब भी देखती थी ना तो मेरा दिल चाहता था कि मैं इनको ज़रूर बाय करूं। तो ये जो है ना इनका कोई आउटलेट वगैरह तो है नहीं, इनको जो है ना ऑनलाइन ही शॉप करना पड़ता है। अच्छा फिर मैंने जो है ना ये बस ऑर्डर कर दी, तकरीबन 950 में थी ये। और जो है ना बाकी इनके डिलीवरी चार्जेस थे, तो 1100 में ये मुझे पड़ गया था पैकेट। अच्छा जी इनके जो है ना डिलीवरी इनकी काफ़ी लेट आई थी, तकरीबन 8 से 10 दिन लग गए थे। अच्छा जी इसके अंदर से एक पैकेट निकला है लिपस्टिक्स का, और साथ ये लेटर लिखा है जिसमें जब मैंने ऑर्डर किया था वो लिखा है, सारी जो पेमेंट वगैरह है वो लिखी है जितनी करनी है, जितने डिलीवरी चार्जेस देने हैं। और साथ ही मनी बैक गारंटी भी है इनकी, अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आती तो आप वापस कर सकते हैं और 15 डेज़ के अंदर अंदर, ठीक है जी। अच्छा जी इसके अंदर से ये वाला जो पैकेट निकला है 6 लिपस्टिक्स हैं इसमें, और बहुत ही छोटे साइज़ की हैं। ये तो मुझे पता था कि इनका साइज़ छोटा है, लेकिन इस कदर छोटा है ये मुझे नहीं पता था। तो आप यकीन करें इनको देख के तो मेरी हंसी नहीं रुक रही थी कि इतनी छोटी लिपस्टिक्स। तो बस अब मैं इसका पैक खोलूँगी और आपको मैं इसके स्वैचेस दिखाती हूँ। ये जो है ना क्रीमी मैट कलर है, क्रीमी मैट टेक्सचर है इनका। और जो इनकी कलर्स हैं ना वो बहुत ही खूबसूरत हैं, और सारे कलर्स मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे सब के सब कलर बहुत अच्छे लगे थे। तो बस इनकी जो है ना कलर्स बहुत अच्छे थे और जो इनका टेक्सचर बहुत अच्छा था, लेकिन ये कि ये ना लॉन्ग लास्टिंग नहीं थी। आप इनको लगा के खाना खाओ या कुछ ऐसा भी खाओ पियो तो ये जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, लगता ही नहीं कि आपने कोई लिपस्टिक लगाई होगी, बिल्कुल जो है ना ख़त्म हो जाती हैं। बस ये जो है ना मुझे इनकी बात अच्छी नहीं लगी है ये। और जो है ना प्रोडक्ट बहुत ही कम है, बस ये जो ऊपर आपको लिपस्टिक नज़र आ रही है ना इतनी है, मतलब कि और अंदर से लिपस्टिक नहीं निकलेगी। जो ऊपर नज़र आ रही है बस वही यूज़ कर सकते हैं, 2 से 3 बार यूज़ होगी बस, इसके बाद ज़्यादा यूज़ नहीं होगी। ये मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी आप लोगों को, क्योंकि 1100 में ये इतनी छोटी लिपस्टिक्स जो 2 या 3 दफ़ा यूज़ होगी बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो वो उसमें 1100 में तो ये ज़्यादती है। तो बस मैंने मंगवा लिया, आप लोग मत मंगवाइएगा। तो मैं अब उनको मैसेज करूँगी कि मैं तो बहुत डिसहार्ट हुई हूँ इनकी प्रोडक्ट देख के। तो ये कि वापस तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन ये है कि एक दफ़ा जो है ना मैं उनको बताऊँगी ज़रूर कि 1100 में इतनी थोड़ी प्रोडक्ट जो है ना बिल्कुल भी जो है ना बस बिल्कुल भी मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगी है। तो बाकी जी आप लोग देख लें। तो बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।